करना है कि यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज है और आपको क्या करना है, इसमें दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC। यहाँ पर देखिए AD बराबर BC, ये दिया हुआ AD बराबर BC और कोड DAB, कोड DAB यानी कि ये वाला कोड, ये वाला देखिए यहाँ पर ये वाला कोड DAB, ध्यान से देखिए ये है DAB और बराबर है कोड CBA के, कोड CBA यानी ये वाला कोड बराबर है, ये दिया है आपको। और कह रहा है सिद्ध कीजिए, नंबर फर्स्ट पे कह रहा है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर ये AB और ये क्या है D, ये दिया है त्रिभुज। कह रहा है त्रिभुज ABD फंक्शन में त्रिभुज BAC के, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको मिला देता हूँ, ये त्रिभुज, ये देखिए ये है ना, ये वाला लाइन जा रही है इसे BAC, इसके सर्वमांसम हमको दिखाना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम पहला सिद्ध करेंगे। तो पहला सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC, देखिए इसमें क्या क्या है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज BAC के, त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज ABC की, इसके कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। अब देखिए, अब क्या देखिए, अब इसमें देखिए हम सभी को पता है कि कॉन्ग्रुएंस या फिर सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, उसमें तीन चीज़ें दिखाने पड़ती हैं, या तो तीनों कोण बराबर दिखा दें, या तो दो कोण बराबर दिखा दें, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, या तो दो भुजा बराबर दिखा दे, दो साइड बराबर दिखा दे दोनों त्रिभुजों में, और उनमें से उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, या तो दो कोण बराबर एक भुजा बराबर दिखा दें, तब वो कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज BAC ये वाला त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ADBC ये बराबर दिया हुआ है। देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा AD और BC, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि AD बराबर है BC के। देखिए यहाँ पर दिया भी AD बराबर है BC के, तो ए वाले त्रिभुज में यानी कि ABC में ABD में देखा जाए तो देखो भाई यहाँ पर ये AB नहीं AD है, ये क्या है, ये AD। देखो भाई इन दोनों त्रिभुजों में AD यानी कि ये वाला भुज है, देखो AD BC के बराबर दिया है तो हम बराबर दिखाएं। यहाँ पर चूंकि हमको ये दिया है तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, रीजन दिखाना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, ये दिया है, क्या है, ये दिया है रीजन यहाँ पर हम। अब देखिए भाई ABD और ये BAC, अब देखा जाए तो ये वाला त्रिभुज, देखिए इधर मैं दिखाता हूँ, ABD ये वाला त्रिभुज, फिर BAC ये वाला त्रिभुज, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर दिया है। क्या दिया है कोण DAB, देखिए DAB ये वाला कोण और बराबर है, किसके बराबर है, ये वाला कोण, ये को क्या CBA क्या हो जाए। देखो यहाँ पर बढ़िया समझो ध्यान से, इसमें ये वाली भुजा इस त्रिभुज में, ये वाली भुजा इस त्रिभुज में बराबर है, दिया था इसमें दे हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये वाला कोण और ये वाले त्रिभुज में अगर देखो ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह भी लिखेंगे क्या, रीजन में क्या लिखेंगे, इसके दिया है, तो दिया है लिख दिया हमने। अब देखिए हमको दो बराबर मिल गया। अब क्या करेंगे, ये देखो AB को देखो ध्यान से, तो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ये वाला त्रिभुज देखो और ये वाला त्रिभुज देखो, दोनों में कॉमन है कि नहीं। ये वाला देखो AB को ध्यान से देखो अगर, तो ABD ये वाला त्रिभुज और ABC यानी ये वाला त्रिभुज दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं AB बराबर है AB, ये क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। देखिए भाई अब यहाँ पर साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज BAC, कैसे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ये लिखना पड़ेगा हमको।
तो हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा है कि साइड एंगल साइड से जब किसी दो त्रिभुज में दो साइड और उसके बीच बना कोण, देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस वाले त्रिभुज में ये वाला साइड आपस में बराबर है और इनके बीच का कोण क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। देखो ध्यान से यहाँ पर कि ये वाला त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में हमने क्या दिखाया, दो साइड बराबर दिखा दिया। अब इन्हीं दोनों साइडों के बीच का कोण भी बराबर दिखा दिया यहाँ पर, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला वाला पार्ट, पहला हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा क्या करा, दूसरा आपको बी डी बराबर ए सी, दूसरा आपको बताना है बी डी ए सी के बराबर है। देखिए बी डी क्या है, बी डी यानी कि ये वाली, देखिए इधर मैं दिखा देता हूँ, ये वाली साइड देखिए ये है बी डी ए सी, ये वाली साइड ए सी है, इसके बराबर है। तो अभी हम यहाँ पर सिद्ध किए हैं कि त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज बी ए सी के। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम का मतलब होता है कि इन दोनों त्रिभुज की प्रत्येक साइड बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुज का क्या होगा, प्रत्येक साइड बराबर होगा और सभी कोण भी बराबर होगा। इन दोनों त्रिभुज में देखिए ये वाला त्रिभुज अभी बताया है ना, ये जो त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज और के ए बी डी ये वाला त्रिभुज और बी ए सी ये वाला त्रिभुज, इनमें हमने इसको कंग्रुएंस सिद्ध कर दिया यानी कि सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो ए डी यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसमें उभयनिष्ठ इसके बराबर, तो देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, चूंकि यह कंग्रुएंस है इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए बी डी बराबर होगा ए सी के। देखिए बी डी बराबर होगा ए सी के, क्योंकि यह सर्वांगसम है। ठीक है, इस प्रकार से यह दूसरा भी प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये दूसरा भी इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। अब